Hello students, in this lecture we are going to study the second chapter of mental ability of class 7, that is trends. Trends is also known as series. अब सीरीज जो होती है वो तीन तरह की होती है. द वेरी फर्स्ट इज नंबर सीरीज, सेकेंड वन अल्फाबेट सीरीज, and third one letter repeating series. नंबर सीरीज में नंबर्स से रिलेटेड सीरीज आती हैं. सीरीज मीन्स इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. उसमें हमें सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करना होता है, सीक्वेंस को समझना होता है और फिर उसके अकॉर्डिंग जो आंसर चाहिए होता है या जो आंसर रिक्वायर्ड होता है उसे फाइंड करना होता है. तो नंबर सीरीज में नंबर से रिलेटेड सीरीज आती है, अल्फ़ाबेट सीरीज में अल्फ़ाबेट से रिलेटेड आती है और लेटर रिपीटिंग सीरीज में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप सीरीज आती हैं, जिसमें हमें ब्लैंक्स को फिल करके जो भी ब्लैंक्स में हम नोट डाउन करने वाले होते हैं लेटर्स, वो लेटर्स या नंबर्स हमें ऑप्शन में देखने होते हैं कि किस ऑप्शन में लिखे हुए हैं. सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज नंबर सीरीज. नंबर सीरीज में दो तरह की सीरीज होती है. द फर्स्ट वन इज मिसिंग टर्म एंड सेकेंड वन इज रॉन्ग टर्म. मिसिंग टर्म में हमें सीरीज को अंडरस्टैंड करके, सीरीज का सीक्वेंस अंडरस्टैंड करके उस सीरीज का नेक्स्ट टर्म फाइंड करना होता है या जो भी ब्लैंक स्पेस होता है उस जगह का टर्म फाइंड करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, if I'll write 2, 4, 6, 8, 10 and question mark, and the options are 10, 12, 14, 16. So अब हमें क्या करना होगा, इस सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा टर्म आएगा वो हमें फाइंड करना है. तो सीक्वेंस को समझने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे कि 2 से 4 तक जाने के लिए हमने +2 किया, देन अगेन वी डू +2, अगेन +2, अगेन +2. सो वापस +2 करेंगे. सो 10 + 2 इज 12. सो दैट्स वाई आवर आंसर इज 12. सो दैट इज कॉल्ड मिसिंग टर्म ऑफ द नंबर सीरीज, जिसमें हमें सीरीज को अंडरस्टैंड करते हुए मिसिंग टर्म फाइंड करना है. अब इसमें अलग अलग तरह की सीरीज आती हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने डिफरेंस वाली सीरीज निकाली. एक और एग्जांपल लेते हैं, 1, 2, 4, 7, 11, 16 and the next term we have to find. Now the options are 3, 19, 22 and 21. Okay, so let's see. सीरीज में हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, डिफरेंस. सबसे पहले सीरीज में डिफरेंस देखें. 1 से 2 +1 किया, 2 से 4 +2 किया, 4 से 7 +3, then +4, then +5. So now what we will do, +6. So 16 + 6, that is 22. So 22 is our answer. So इसी तरह से कुछ और टर्म्स होती हैं, जैसे कि five, 10, 15, 20, 25 एंड नेक्स्ट. अब इसमें ऑप्शन है हमारे 30,
35, 40 और 50. नाउ इस सीरीज में हमें क्या करना है, डिफरेंस देखना है. सो 5 to 10 प्लस 5, 10 to 15 प्लस 5, 15 to 20 प्लस 5, 20 to 25 प्लस 5. सो सभी टर्म्स के बीच में डिफरेंस चल रहा है 5 का, कॉमन डिफरेंस. सो अगेन वील डू प्लस 5. सो द आंसर इज 25 प्लस 5 इज 30. नेक्स्ट 27, 20, then 15, then 12, then question mark. So at the question mark, what will be the answer? The options are 10, 9, 11 and 7. So let's see 27 to 20. अब यहाँ पर सीरीज क्या है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स -7, देन -5, देन -3. ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है. द सीक्वेंस इज ऑफ ऑड नंबर्स. 27 -7, 20 -5, 15 -3. So again what we will do, 12 minus 1, because 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 1 आएगा. सो 1 माइनस किया तो आंसर है 11. सो 11 इज द आंसर. इसी तरह की कुछ और सीरीज हम सॉल्व करेंगे. देखिए ये तो था डिफरेंस. अब सभी सीरीज हमेशा डिफरेंस से सॉल्व नहीं होती है. कुछ सीरीज में डिफरेंट लॉजिक्स लगते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 10, 16, 26, 42. So what will be the next term? And the options are 50, 64, 68, नेक्स्ट 74. अब हमें यहाँ पर देखना है सेम. सबसे पहला काम हमने डिफरेंस देखा. सो यहाँ +2 का डिफरेंस, देन +2 का डिफरेंस, +4 का डिफरेंस, +6 का डिफरेंस. अब डिफरेंस में गड़बड़ हो गई. द कंडीशन इज डिफरेंट कि भाई दो टाइम तो हमारे पास +2 रहा, उसके बाद +4 हुआ, देन +6 हो गया. सो डिफरेंस चेंज हो गया. डिफरेंस में कोई सीक्वेंस नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस से बात नहीं बनेगी. सो वी हैव टू यूज सम अदर वे, वी हैव टू फाइंड सम अदर सीक्वेंस इन दीज नंबर्स. सो इन नंबर्स में अदर सीक्वेंस फाइंड करने के लिए हम चेक करते हैं. सो हमने देखा कि 2 को अगर 4 में ऐड करें तो 6 आ जाता है, 4 को 6 में ऐड करें तो 10 आ जाता है, 6 को 10 में ऐड करें तो 16 आ जाता है, 10 को 16 में ऐड करें तो 26 आता है, 16 को 26 में ऐड करें तो 42 आता है. दैट मीन्स द नेक्स्ट नंबर इज द सम ऑफ प्रीवियस नंबर्स. प्रीवियस नंबर्स का सम नेक्स्ट नंबर है. सो अकॉर्डिंग दैट सीक्वेंस द आंसर इज 26 plus 42. That should be equals to 68. So option C is our answer. इस तरह की सीरीज को हम क्या कहते हैं, फिबोनाची सीरीज. जिसमें नेक्स्ट नंबर इज द सम ऑफ प्रीवियस नंबर्स. ओके, इसी तरह के कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 15, 2, 17, 19, question mark,
55. Okay, and the options are 30, 35, 36 and 42. अगेन सेम काइंड ऑफ सीरीज, जिस तरह का सीरीज ये है उसी तरह का सीरीज ये है कि भाई हमने देखा 15 से डायरेक्टली 2 आ गया, तो इस तरह से तो कोई सीक्वेंस बनता नहीं है. 13 माइनस किया, फिर 15 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया. सो हमने वही सीक्वेंस लगाया कि 15 प्लस 2 17, 2 प्लस 17 19, 19 प्लस 17, आंसर इज 36. सो 36 is the answer. Using some other questions. अच्छा, जैसे कि 2, 4, 8, 16, 32. So the next term is 34, 40, 68, 64. सिंपल. अब यहाँ पर क्या है, सीरीज मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सभी डबल हो रहे हैं. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 and 32 2 ज़ा 64. So the answer is 64. One more series like 420, again 420, next term 210, next term 70. Now what will be the next term? So अब हमने देखा कि ऑप्शंस क्या क्या हैं. So the options are 35, 25, 20.2 and 17.5. सो देखो पॉइंट्स में आंसर आया है. अब पॉइंट्स में आ रहा है, सीरीज भी डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं डिवीजन का रूल चल रहा है. अब डिवीजन का रूल देखें हम, 420 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो 420 ही आता है. अगेन 420 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 210 आता है. 210 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 70 आता है. 70 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 4 1 4, 30, 28, 2, 20, 17.5. तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. तो मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज भी समझ आ गई, डिवीजन वाली सीरीज भी समझ आ गई. अब कुछ सीरीज जो है प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, कुछ सीरीज स्क्वायर और क्यूब्स में भी चलती हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल, वन 4, 9, 16. The next number. Options are 36, 25, 49, 100. Simple. This one is square of 1, this one is square of 2, this one is square of 3, square of 4, now square of 5. So the square of 5 is 25. Using one more questions. 1, 8, 27, question mark, and then 125. The options are 30, 45, 65, 64. Again, अब हमने देखा these terms are not the square terms, but this is 1 cube, this is 2 cube, 3 cube,
and 5 cube. So here 4 cube, that should be equals to 64. 64 is the answer. So इसी तरह की कुछ सीरीज होती हैं जिनमें स्क्वायर, क्यूब्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या दो ऑपरेशंस एक साथ चलते हैं जिनमें मल्टीप्लाई प्लस भी हो रहा है, डिवाइड और प्लस भी हो रहा है. तो इसी तरह के कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं. जैसे कि 16, 8, 24, 12, 36, question mark, 54, and the options are 10, 12, 18 and none of these. अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है. तो हमने देखा कि 16 के बाद छोटा टर्म आया एंड देन अगेन लार्जर टर्म. सो सी, अगर हम देखें तो हमने अभी भी क्वेश्चन सॉल्व किया था. 16 प्लस 8 24 होता है, 24 प्लस 12 36 होता है. पर क्या ये सीक्वेंस सही है? आगे हम कैसे ऐड करेंगे? तो हमने देखा कि इनको ऑल्टरनेटली अगर हम देखें, 16 से 24 दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 8 का. 24 से 36 दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 12 का. और जो डिफरेंस है वही मिडिल में लिखा हुआ है ना. सो 36 से 54 डिफरेंस कितने का हुआ? 18 का. सो द आंसर इज 18. या हम ये भी देख सकते हैं कि 18 प्लस 8 प्लस 4 12 प्लस 6. ओके, so there are so many ways to solve the any number series, but mostly cases में आंसर सेम आता है चाहे सीक्वेंस डिफरेंट डिफरेंट चल रहे हों. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 6, 9, 18, 27, 54 and so on. The options are 81, 98, 92, D 96. अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 3 और 6 का डिफरेंस +3, 6 और 9 का डिफरेंस +3, 9 से 18 का डिफरेंस +9, 18 से 27 का डिफरेंस +9, 27 से 54 का डिफरेंस +27. हमने देखा कि डिफरेंस डबल टाइम आ रहा है, सेम डिफरेंस, +3 +3 +9 +9. सो अगेन +27, 54 + 27 is 81. So the answer is option A. Again, some other series just like 2, 5, 11, 23. What will be the next term? The options are 50, 49, 47, 58. Now 2 to 5 कैसे गए? इंटू 2 + 1, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, 5 2 ज़ा 10 + 1 11, 11 2 ज़ा 22 + 1 23. So again what we will do? Into 2 + 1. So 23 into 2 46 + 1 47. So 47 is the answer. यहाँ दो ऑपरेशन आ गए, मल्टीप्लाई भी प्लस भी. Now 3, 4, 10, question mark, and 1
36. Now the options are 41, 42, 30, 33. अब इस सीक्वेंस में हमें वापस से चेक करना है कि क्या रूल फॉलो हो रहा है. तो 3 to 4 प्लस 1 हुआ, 4 to 10 प्लस 6 हुआ. अब इसका कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है कि प्लस 1 के बाद प्लस 6 कैसे हुआ. सो हमने अदर सीक्वेंस फाइंड किया, दैट इज 3 into 1 plus 1 4, 4 into 2 plus 2 10, 10 into 3 plus 3 होगा, that is equals to 33, and 33 multiply by 4 plus 4, that is equals to 136. So according to this, our answer is option number D. Okay. So the next question, 2, 5, 9, 19, question mark, 75. The question options are 30, 35, 37 and 39. Again plus 3, then plus 4, then plus 10. कोई सीक्वेंस नहीं. So using different way, 2 to 5 into 2 plus 1. Now 5 to 9 कैसे बनाएंगे, into 2 minus 1, फिर 9 to 19 into 2 plus 1. So next term is into 2 minus 1. So 19 into 2 38, 38 minus 1 is 37. So answer is 37, or again 37 into 2 plus 1, 75. So alternately plus minus plus minus plus minus चल रहा है. That is also the sequence of missing term. So हमने क्यूब्स के भी सीक्वेंस देखे, हमने स्क्वायर्स के भी सीक्वेंस देखे, हमने प्लस के, माइनस के, मल्टीप्लाई के, डिवाइड के, और दो साइन एक साथ, प्लस एंड माइनस, मल्टीप्लाई एंड माइनस, मल्टीप्लाई एंड प्लस, इस तरह के सीक्वेंस भी हमने देखे. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ नंबर सीरीज, मिसिंग टर्म. इसका एक और पार्ट है, दैट इज रॉन्ग टर्म. रॉन्ग टर्म में द सीक्वेंस इज कंप्लीटेड गिवन. सीक्वेंस में हमें कोई नेक्स्ट टर्म फाइंड नहीं करना होगा, बट उस सीक्वेंस में कोई एक टर्म गलत दिया होगा, रॉन्ग दिया होगा. उस रॉन्ग टर्म को हमें फाइंड करना है. ओके, सो इन द नंबर सीरीज द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ नंबर सीरीज इज रॉन्ग टर्म. रॉन्ग टर्म में हमें एक गिवन सीक्वेंस में एक टर्म गलत दिया होता है, उस गलत टर्म को, उस रॉन्ग टर्म को हमें फाइंड करना होता है. जस्ट फॉर एग्जांपल 3, 4, 7, 12, 19 and then 29. Now the options are 4, 12, 19 and 29. अब इस सीक्वेंस में हमें एक रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है. ऑप्शंस जो होंगे वो हमारे इसी सीरीज से होंगे, क्योंकि इन्हीं में से कोई एक टर्म रॉन्ग है. अब हमने ये देखा कि 3 से 4 प्लस 1 हुआ, 4 से 7 प्लस 3 हुआ, 7 से 12 प्लस 5 हुआ, 12 से 19 प्लस 7 हुआ. और टर्म्स ऐड हो रही हैं. अब उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट टर्म प्लस 9 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्लस 10 हो रहा है. प्लस 9 होगा, सो दैट मीन्स 29 इज द रॉन्ग टर्म. प्लस 9 होना चाहिए था, यानी कि 28 आना चाहिए था. दैट्स वाई 29 इज आर रॉन्ग टर्म. तो इसी तरह से हमें रॉन्ग टर्म्स फाइंड करनी है. जैसे कि कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं.
4 7 14 29 59 117 235. The options are 14 7 29 and 59. अब इस सीक्वेंस में हमें रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है, तो हमने देखा 4 to 7 7 to 14. 4 to 7 के लिए हमने इंटू 2 -1 कर दिया. 7 to 14, अब देखो इंटू 2 -1 अगेन इंटू 2 -1, तो वापस भी इंटू 2 -1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इंटू 2 +1 हो रहा है. ओके, और वापस आगे इंटू 2 +1. इसका मतलब या तो दो बार इस तरह का सीक्वेंस चलना चाहिए, इंटू 2 -1 इंटू 2 -1 इंटू 2 +1 इंटू 2 +1. वापस हमने देखा 59 इंटू 2 118 -1 117 117 इंटू 2 234 +1 235. दैट मीन्स यहाँ तो सीक्वेंस गड़बड़ हो गया. इसका मतलब जो टर्म गलत हुई है वो यहाँ कहीं हुई है कि अगर हम इंटू 2 -1 इंटू 2 +1 अगेन इंटू 2 -1 इंटू 2 +1 अगेन इंटू 2 -1 इंटू 2 +1, सो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर 7 इंटू 2 +1 होना चाहिए था. दैट मीन्स 14 की जगह 15 आता, तो वापस 15 इंटू 2 -1 29 हो जाता. सो दैट्स वाई आवर रॉन्ग टर्म इज 14. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. रॉन्ग टर्म और मिसिंग टर्म दोनों में सीरीज के जो पैटर्न्स होते हैं, जो सीक्वेंस होते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं. बस मिसिंग टर्म में हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी होती है और रॉन्ग टर्म में हमें कोई एक गलत टर्म फाइंड करनी होती है. जैसे कि कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं. ज़ीरो 2 10 36 68 130. नाउ इस सीक्वेंस में हमें रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है एंड आवर ऑप्शंस आर 10 36 68 and 130. Now 0 2 10 36 68 130 ये सारी टर्म्स जो हैं स्क्वायर और क्यूब्स के नियरेस्ट टर्म्स शो हो रही है. 0 को हम लिख सकते हैं 0 क्यूब प्लस 0, 2 को 1 क्यूब प्लस 1, 10 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब प्लस 2. नाउ अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस यहाँ पर आना चाहिए 3 क्यूब प्लस 3 and that is equals to 30. That means 36 is the wrong term. And आगे 4 cube plus 4, 5 cube plus 5. So उस अकॉर्डिंग 36 हमारा wrong term हो गया. तो जो wrong term है वही आंसर है. नेक्स्ट 344 164 80 36 14 3. The options are 344 164 36 and 80. इस सीक्वेंस में हमें रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है. सो देखिए 344 से 164 दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज इक्वल्स टू माइनस 180. 164 से 80 के बीच का डिफरेंस दैट इज कितना हुआ 84. नेक्स्ट 80 to 36 the difference is 44. Next 36 to 14 the difference is
22, next 14 to 3, the difference is 11. अच्छा, हमने ये देखा कि इस डिफरेंस में एक सीक्वेंस कहाँ से चल रहा है. इधर से हम देखें -11, -22, -44, डबल हो रहा है, जस्ट डबल. 11 2 ज़ा 22, 22 2 ज़ा 44, तो 44 2 ज़ा 84 आना चाहिए. अब 84 अगर आना चाहिए तो 44 2 ज़ा 88 आना चाहिए. सो 84 इज गिवन. अगर 84 की जगह 88 ऐड करें तो 80 + 88 दैट इज इक्वल्स टू 168. और अगर 168 में 88 का डबल, 168 में 88 का डबल ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि भाई यहाँ पर 84 की जगह 88 ऐड होना चाहिए. सो दैट्स वाई 164 इज द रॉन्ग टर्म. ओके, तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि टू 5 10 17 24 37 50, and the wrong term options are 2 10 24 and 37. okay, so let's see. इस सीक्वेंस में द पैटर्न इज 1 स्क्वायर + 1, 2 स्क्वायर + 1, 3 स्क्वायर + 1, 4 स्क्वायर + 1, 5 स्क्वायर + 1. 5 square + 1 is equals to 26, and here is given 24. So इस according 24 wrong term है, that's why 24 is our answer. Okay, so these was two topics of number series, missing term and wrong term. We are done with this lecture. Thank you.